अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका दिमाग कौन कंट्रोल कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। हिप्नोसिस और सिल्वा मेथड एक जैसे हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ। क्या हिप्नोसिस जो है वो सिल्वा मेथड ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। नंबर वन ये है कि लोग इसको सिल्वा मेथड को कहते हैं कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिल्वा मेथड बेसिकली एक सेल्फ हेल्प एक टेक्निक है, एक अप्रोच है, जिसमें आप अपनी ही हेल्प कर सकते हैं और अपने ही माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि हिप्नोसिस में होता है कि एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है। इसी तरह हिप्नोसिस के अंदर आप किसी को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, जबकि सिल्वा मेथड में आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर आप एक ही लाइन में आपको बताऊं कि सिल्वा मेथड सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, जबकि हिप्नोसिस जो है वो कोई और आपके लिए करता है। आप खुद भी कर सकते हैं, एक टाइप जरूर है सेल्फ हिप्नोसिस की, लेकिन ये है कि प्राइमरीली जो है वो हिप्नोथेरेपिस्ट ही आपको एक सेशन देता है। इसमें यूजली जो सिल्वा मेथड होता है उसमें आप कॉन्शियस माइंड में ज्यादा होते हैं, आप कॉन्शियस लेवल पे ज्यादा होते हैं। और जबकि हिप्नोसिस में आप थोड़ा सा ट्रांस में चले जाते हैं, यानी कि प्राइमरीली आप सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, कॉन्शियस माइंड को आप बाईपास कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हिप्नोसिस में आप सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं और जबकि सिल्वा मेथड में कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। हिप्नोसिस में ट्रांस लाइक कंडीशन होती है, सिल्वा मेथड में ट्रांस लाइक कंडीशन नहीं होती। अब इससे होता क्या है कि जब आप कॉन्शियस लेवल में सिल्वा मेथड में होते हैं, इसमें आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, आप गोल सेटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आइडियाज आपको बहुत अच्छे आ सकते हैं। जबकि हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है कि आप अपने आप को ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब, जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब है जो आपको हिप्नोटाइज करता है वो हिप्नोटिस्ट होता है, और वो आपके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई ट्रॉमा है, कोई फोबिया है, इस तरह की चीजों को वो ट्रीट करता है। अब इसका जो यूज होता है समटाइम, जो सिल्वा मेथड है उसको आप डेली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ हेल्प टूल है जिसमें आप मेडिटेट करते हैं, एफर्मेशन देते हैं, गोल सेट करते हैं। जबकि हिप्नोसिस जो है वो नीड बेस्ड होता है। आपको अगर इशू है तो आप उसको हिप्नोटाइज करके आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका कोई बिहेवियर चेंज करना है, कोई इशू, साइकोलॉजिकल इशू को मैनेज करना है, तो वो नीड बेस्ड होता है। और अगर हम ब्रेन वेव की बात करें, जब आप सिल्वा मेथड यूज करते हैं, तो सिल्वा मेथड जब आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो बेसिकली अल्फा ब्रेन वेव एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, आप अल्फा ब्रेन वेव में जाते हैं। जबकि जब आप हिप्नोसिस में होते हैं तो ब्रेन जो है वो अल्फा वेव से भी आगे चला जाता है, यूजुअली थीटा वेव्स में वो चला जाता है, जिसमें आप ट्रांस लाइक कंडीशंस होते हैं। तो फाइनली अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप सेल्फ हेल्प चाहते हैं, गोल सेट करना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सिल्वा मेथड जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई ट्रॉमा है, तो हिप्नोसिस इज अ पावरफुल थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। आई होप कि आपको दोनों का जरा डिफरेंस का पता चला होगा। बट स्टिल, अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, कोई मिथ, कोई इसी तरह से रेलेवेंट, इररेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वन आंसर। थैंक यू।